नमस्कार दोस्तों। हम अपने दिमाग को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हमारे फैसले, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा आत्मविश्वास, हमारी चिंता, हमारा गुस्सा, सब कुछ दिमाग ही चलाता है। लेकिन ये किताब एक ऐसा सच खोलती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारा दिमाग असल में हमारे पेट के इशारों पर चलता है। हाँ, ये अजीब लगता है, लेकिन विज्ञान अब साफ बता चुका है कि हमारे गट के भीतर जो माइक्रोब्स रहते हैं वे ही हमारे मूड, सोच, नींद, तनाव और खुश होने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से लेखक इसे ब्रेन वॉश्ड बाय योर गट यानी आपके पेट ने आपके दिमाग को वश में कर लिया है नाम देती है। ये किताब धीरे धीरे हमें समझाती है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है, ये वह ईंधन है जो हमारे दिमाग की हर तार को संचालित करता है। यदि खाना सही नहीं है तो सोच, मूड, ऊर्जा हर चीज़ बिगड़ जाती है, और अगर खाना सही है तो मन, शरीर और व्यवहार सब संतुलित हो जाते हैं। गट आपका दूसरा दिमाग। किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि मनुष्य के शरीर में सिर्फ एक दिमाग नहीं है, एक दूसरा दिमाग भी है जो हमारे पेट के अंदर बैठा है। इसे कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी ENS। इसमें लगभग उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने स्पाइनल कॉर्ड में, यानी ये कोई साधारण हिस्सा नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जो खुद फैसले ले सकता है, खुद काम कर सकता है और खुद संकेत भेज सकता है। लेखक बताती हैं कि आपका गट ही आपकी 90% से ज़्यादा सेरोटोनिन, जो कि एक हैप्पीनेस केमिकल है, उसको बनाता है। इसका मतलब आपकी खुशी, आपका दर्द, आपकी बेचैनी, सब कुछ आपका गट बनाता है और दिमाग तक भेजता है। जब पेट खराब, गट बैक्टीरिया असंतुलित या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो दिमाग पर उसका तुरंत असर पड़ता है। मूड गिरना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, चिंता, नींद खराब, ऊर्जा कम। किताब का लगभग पहला पूरा अध्याय सिर्फ यही साबित करता है कि अपने दिमाग को ठीक करना है तो आपको अपने पेट को ठीक करना होगा। गट और दिमाग आपस में वेगस नर्व नाम की एक लंबी नस के जरिए जुड़े हैं। ये नस लगातार दोनों को सिग्नल भेजती रहती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 90% सिग्नल गट से दिमाग की ओर जाते हैं और सिर्फ 10% दिमाग से गट की ओर। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग गट पर कंट्रोल करता है, असल में गट दिमाग को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब हम गलत खाना खाते हैं, ज़्यादा चीनी लेते हैं, तेल मसाला, फुटपाथ का खान पीन या दिन भर पैकेट वाले स्नैक्स पर टिके रहते हैं, तो असल नुकसान हमारे दिमाग को होता है। लेखिका ये भी कहती हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, ऑटिज्म, ADHD जैसी कई मानसिक स्थितियों में गट कैलिब्रेशन बिगड़ा हुआ होता है। मतलब माइक्रोबायोम में अच्छे बैक्टीरिया कम और बुरे ज़्यादा। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो शरीर सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे दिमाग के महत्वपूर्ण केमिकल बनाने में असमर्थ हो जाता है। माइक्रोबायोम वे अदृश्य जीव जो आपकी ज़िंदगी चला रहे हैं। हमारे शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, यीस्ट आदि। लेकिन इनमें से ज़्यादातर गट में रहते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि क्या खाना चाहिए, कब भूख लगेगी, कब मीठा खाने का मन करेगा, खुशी या उदासी कैसी होगी, तनाव से कैसे निपटेंगे, सोच स्पष्ट होगी या धुंधली, सब कुछ वही तय करते हैं। यहाँ तक कि वे हमारे व्यवहार को भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। अगर बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो क्रेविंग्स बढ़ती हैं, नींद खराब होती है, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होती है, फोकस टूटता है, सोशल विड्रॉल होता है। यानी गट माइक्रोबायोम ही आपकी जीवन शैली, आपकी भावनाएं और मूड को कंट्रोल करता है। आधुनिक खान पान मानसिक बीमारी का गुप्त कारण। लेखक आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर उंगली उठाती हैं। हम खराब खाना खाते हैं और उसे नॉर्मल समझते हैं। पैकेट वाले स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, न्यूडल्स, पकौड़े,
तला हुआ खाना, केमिकल भरा फास्ट फूड, ये सब धीरे धीरे गट की लाइनिंग को कमज़ोर करते हैं। इससे होता है लीकी गट। गट की दीवार छिद जाती है और टॉक्सिक खून में जाने लगते हैं। इससे दिमाग तक इन्फ्लामेशन का सिग्नल जाता है। डिसबायोसिस, अच्छे बुरे बैक्टीरिया का असंतुलन, अच्छे बैक्टीरिया कम, बुरे ज़्यादा, मूड और सोच तुरंत प्रभावित। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यही इन्फ्लामेशन डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, इरिटेशन, एग्जॉशन जैसी समस्याओं की जड़ होती है। किताब में बताया गया है कि डिप्रेशन की नई थ्योरी है दिमाग में सूजन, और ये सूजन गट से शुरू होती है। कई वैज्ञानिक रिसर्च इसका समर्थन करते हैं कि जो खाना शरीर में सूजन करता है वही दिमाग को भी सूजन देता है। इमोशनल ईटिंग, दिमाग की नहीं बैक्टीरिया की मांग। जब कोई व्यक्ति बेचैन होता है, उदास होता है, डरता है या अकेला महसूस करता है तो वे अक्सर मीठा, तला हुआ या जंक फूड खाना चाहता है। लेखिका साफ लिखती हैं, ये क्रेविंग आपकी नहीं, आपके गट के बुरे बैक्टीरिया की मांग होती है। वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वही खाना मांगते हैं जिससे वे पलते फूलते हैं। यानी आप जितना खराब खाना खाएंगे वे उतने ही ताकतवर होंगे और वे खाना और ज़्यादा खिलवाने के लिए आपको ब्रेन वॉश करेंगे। इसी का नाम है इस किताब का केंद्रीय विचार, योर गट ब्रेन वॉश योर माइंड। आप जो सोचते हैं कि मेरा मन कर रहा है, वे वास्तव में आपका मन है ही नहीं, वे आपके भीतर के सूक्ष्म जीवों की चाल है। गट इन्फ्लामेशन के लक्षण किताब में बार बार बताया गया है कि व्यक्ति का व्यवहार और मानसिक स्थिति देखकर भी गट की हालत समझी जा सकती है। अचानक चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, खुद को बेकार समझना, काम में मन ना लगना, सोशल लाइफ से दूरी, ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेना, शरीर में भारीपन, थकान, समय पर नींद ना लगना, ये सब बताते हैं कि गट माइक्रोबायोम असंतुलित है। किताब की असली ताकत हीलिंग अप्रोच है, जहां विज्ञान और मेडिकल दुनिया सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहती है। मंजारी चंद्रा एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली समाधान देती हैं। पहले गट को ठीक करो, दिमाग खुद ठीक हो जाएगा। ये दृष्टिकोण किताब को खास बनाता है क्योंकि वह सिर्फ ये नहीं बताती कि समस्या क्या है, वह बताती हैं कि इसे कैसे सही किया जाए। हीलिंग डाइट प्लस माइंडफुल ईटिंग प्लस गट रिपेयर, यही 3 आधार हैं इस किताब के। इनमें पहला हिस्सा यानी डाइट को लेखक सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं क्योंकि भोजन ही वह कच्चा माल है जिससे दिमाग के केमिकल बनते हैं। कौन सा खाना दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, लेखक बहुत विस्तार से बताती हैं कि कौन सा खाना आपके दिमाग और गट को धीरे धीरे खत्म करता है। चीनी, मैदा, तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड, फ्लेवरिंग एजेंट, कलर, प्रिजर्वेटिव्स, कैफीन की ओवरडोज, रेड मीट का अत्यधिक सेवन, शराब, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन, फ्राइड स्ट्रीट फूड्स, इन सब का असर गट की लाइनिंग पर पड़ता है और फिर दिमाग पर। कौन सा खाना दिमाग को हील करता है? अच्छा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिमाग को रिपेयर करता है। लेखिका उन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर जोर देती हैं जिनमें माइक्रोबायोम मजबूत होता है और सेरोटोनिन बनता है। दही, घर का बना छाछ, फाइबर युक्त सब्जियां, फल, दालें, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, बादाम, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां, हल्दी, अदरक, लहसुन, साबुत अनाज, ओट्स, नारियल पानी, घर का खाना, कम मसाले, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। किताब कहती हैं कि फूड इज़ मेडिसिन और मेडिसिन इज़ फूड। किताब में कई केस स्टडीज़ हैं। एक युवा महिला जिसे वर्षों से एंजाइटी थी, जैसे ही उसकी डाइट में प्रीबायोटिक फूड जोड़ा गया, एंजाइटी 70% कम हो गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति का क्रोनिक डिप्रेशन सिर्फ 3 महीनों में सुधर गया जब उसने प्रोसेस्ड फूड छोड़कर होल फूड डाइट अपनाई। कई बच्चों में ADHD लक्षण कम हुए जब उनके गट की इन्फ्लामेशन कम की गई। इन सब उदाहरणों से
स्पष्ट होता है कि समस्या दिमाग की नहीं, गट की होती है। माइंड, गट, ब्रेन, ये एक ट्रायंगल है। लेखक एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पेश करती हैं। माइंड, गट, ब्रेन, ब्रेन, गट, माइंड, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक खराब हुआ तो बाकी दो अपने आप खराब हो जाते हैं। अगर गुस्सा, चिंता, डर, बेचैनी, ओवरथिंकिंग, इनमें से कुछ भी बढ़ता है तो सबसे पहले गट ही बिगड़ता है। इसीलिए इलाज भी गट की मरम्मत से शुरू होना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग, भोजन को दवा की तरह खाना, ये किताब का एक भावनात्मक हिस्सा है। लेखक धीरे धीरे बताती हैं कि खाना खाने का तरीका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाना। जल्दी जल्दी खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, तनाव में खाना, रोते हुए खाना, बहस करते समय खाना, ये सब गट को कमज़ोर करता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है हर निवाला महसूस करके, स्वाद लेकर धीरे धीरे खाना। तभी शरीर को पता चलता है कि वह क्या खा रहा है। आपने अब तक समझा कि हमारा गट असल में हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। अब वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ लोग सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं, स्वयं को बदलने की यात्रा, यानी हीलिंग की यात्रा। लेखक कहती हैं कि जब तक आप गट को ठीक नहीं करते, आपकी भावनाएं, आपका मूड, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्म शांति कुछ भी स्थिर नहीं होगा। हीलिंग शुरू कहाँ से होती है? मंजरी चंद्रा लिखती हैं कि हीलिंग किसी डाइट प्लान से नहीं बल्कि एक फैसले से शुरू होती है। वह फैसला है, अब मैं अपने शरीर के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करूँगा। मॉडर्न लाइफ में हम खुद को दो तरीकों से नुकसान पहुँचाते हैं, गलत खाना खाकर, गलत भावनाएं खाकर। किताब दिखाती है कि दोनों को कैसे हील किया जाए, फूड से भी और इमोशन से भी। गट रीसेट जर्नी, पहला कदम इन्फ्लामेशन कम करना। लेखिका बताती हैं कि हर बीमारी की जड़ छोटे से छोटा दिक्कत भी इन्फ्लामेशन है, और ये इन्फ्लामेशन सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी सूजन पैदा करता है। इससे लोग अस्थिर, चिंतित, चिड़चिड़े, कमज़ोर और मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। गट रीसेट के पहले चरण में सिर्फ एक उद्देश्य होता है, इन्फ्लामेशन कम करो। ये कैसे होता है? वह पूरे अध्याय में समझाती हैं कि जैसे ही हम तला हुआ, चीनी, पैकेट वाला खाना, फास्ट फूड, ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड स्नैक्स छोड़ते हैं तो गट की दीवार में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो भरने लगते हैं। इन छेदों से टॉक्सिक खून में जाते हैं और यही टॉक्सिन्स दिमाग तक जाकर परेशानी खड़ी करते हैं। इसीलिए हीलिंग का पहला कदम है रोज थोड़ा थोड़ा करके गट को रीसेट देना। वह लिखती हैं, आपके पेट को ठीक होने के लिए आपका इरादा चाहिए, कोई सर्जरी नहीं। दूसरा कदम, गट रीबिल्डिंग फूड्स। अब किताब बताती है कि शरीर को वह कच्चा माल कौन देता है जो हीलिंग शुरू करेगा। हीलिंग फूड्स वे हैं जो सूजन कम करते हैं, गट बैक्टीरिया को खुश करें, सेरोटोनिन बढ़ाए, डाइजेशन सुधारें, दिमाग को शांत सिग्नल भेजें। यहाँ किताब में कुछ बेहद दिलचस्प बातें आती हैं। लेखिका कहती हैं कि दुनिया के सबसे खुश लोग वो नहीं जिनके पास पैसा है, बल्कि वो हैं जिनका गट हेल्दी है, क्योंकि सेरोटोनिन वही बनता है। गट रीबिल्डिंग जैसी जर्नी में ये चीज़ें अपने आप शामिल होती हैं। सब्जियों और फलों का प्राकृतिक फाइबर, परंपरागत भारतीय खाना, दही, छाछ, घर का बना घी, गर्म खाना, हल्दी, जैविक मसाले, दालें, नींबू, नारियल पानी, कम मसाले वाला घर का खाना, ये सब गट की लाइनिंग को मजबूत करता है और कुछ ही दिनों में दिमाग की शांति वापस दिखने लगती है। किताब में कई मरीजों की कहानियां हैं जिनके मूड डिसऑर्डर्स सिर्फ 30 दिनों में सुधर गए क्योंकि उन्होंने गट हीलिंग शुरू की। तीसरा कदम, इमोशनल डिटॉक्स। अब आता है किताब का सबसे इमोशनली पावरफुल हिस्सा। लेखक कहती हैं कि जब शरीर की गंदगी बाहर निकलती है तो दिमाग की गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। गंदगी का मतलब पुरानी बातें, गलत यादें, अपराध बोध, दुख, डर, खामोशियाँ। ये किताब बताती है कि हम सिर्फ जंक फूड ही नहीं, जंक थॉट्स भी खाते हैं।
ये थॉट्स ही हमारे शरीर में कोर्टिजोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसको बढ़ाता है और कोर्टिजोल सीधी गट को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इमोशनल हीलिंग गट हीलिंग का हिस्सा है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ लेखक माइंडफुल टूल्स बताती हैं। खाना खाते समय शांत रहना, खुद से प्यार भरी बातें करना, एक गहरी सांस लेकर हर भोजन शुरू करना, पेट को धन्यवाद देना, भोजन चबाकर धीरे खाना, अपने भावनात्मक हंगर को पहचानना। ये अभ्यास दिमाग को तुरंत शांत करता है और गट को आराम देता है। एंजाइटी का असली कारण गट की अलार्म सिस्टम। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एंजाइटी दिमाग से नहीं, गट से शुरू होती है। जब गट में सूजन बढ़ती है तो ब्रेन तक एक डेंजर अलर्ट भेजा जाता है। दिमाग इसे खतरा समझकर एंजाइटी पैदा करता है। इसीलिए कई लोगों को बिना कारण डर लगता है, दिल तेज धड़कता है, घबराहट होती है, नींद उड़ जाती है, बॉडी शेक करने लगती है, चिंता अचानक हावी हो जाती है। ये सब दिमाग का दोष नहीं, ये गट से आया अलर्ट होता है। जब गट शांत होता है, एंजाइटी अपने आप शांत हो जाती है। द गट हीलिंग रूटीन किताब के अनुसार एक पूरा दिन। लेखक एक प्रकार का 24 घंटे का मॉडल बताती हैं जो दिमाग और गट दोनों को रीसेट करता है। मैं इसे बिल्कुल किताब के माहौल के अनुसार सरल भाषा में रख रहा हूँ। सुबह नींबू पानी या हल्का गुनगुना पानी, थोड़ी धूप, हल्का मूवमेंट, नारियल पानी या मौसमी फल। नाश्ता दही प्लस फल या दलिया या ओट्स या मूंग दाल, सभी चीजें गट को शांत करती हैं। दोपहर घर की रोटी, दाल, सब्जी, खीरा, कम तेल, घर का घी 1 चम्मच तक। शाम फल, भुने हुए चने, मूंगफली, गर्म पानी। रात हल्का खाना, खिचड़ी, दलिया, सूप, दाल। रात का खाना जितना हल्का होगा गट उतना शांत सोएगा। सोने से पहले हल्दी वाला गुनगुना पानी, मोबाइल कम, अंधेरा ज़्यादा, गहरी सांसें, पेट को आराम देने वाला वातावरण। ये रूटीन दिमाग को स्थिर, शांत और मजबूत बनाता है। गट हीलिंग में नींद का महत्व। किताब स्पष्ट बताती है कि अगर आपकी नींद खराब है तो आपका गट आपको माफ नहीं करेगा। नींद के समय गट माइक्रोब्स रिपेयर और क्लीन करते हैं। अगर नींद नहीं, हीलिंग नहीं। इसलिए गट को ठीक करने के लिए सोने से 2 घंटे पहले खाना, मोबाइल कम, शांत कमरा, हल्का अंधेरा, गहरी सांस, हल्का स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है। गट ब्रेन केमिस्ट्री, सेरोटोनिन, डोपामाइन, GABA। किताब का एक वैज्ञानिक आधारित गहरा हिस्सा बताता है कि गट ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। 90% सेरोटोनिन, 50% डोपामाइन एंड 70% GABA। अगर गट अनहेल्दी है तो सेरोटोनिन कम यानी सैडनेस, इरिटेशन, डोपामाइन कम यानी मोटिवेशनल डाउन, GABA कम, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। लेकिन जैसे ही सही खाना, सही रूटीन, सही इमोशंस मिलते हैं, ये तीनों केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि लोग अचानक हैप्पी, काम और फोकस्ड महसूस करते हैं। फूड एडिक्शन इज माइक्रोब एडिक्शन। लेखिका एक पेनफुल सच बताती हैं। जब आपको जंक फूड की क्रेविंग आती है, आप एडिक्ट नहीं हैं, आपके गट में बसे हुए बैक्टीरिया एडिक्ट हैं। वे खुद को बचाने के लिए आपको क्रेविंग करवाते हैं। अगर आप 3-4 दिन जंक फूड से दूर रहें तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं और क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं। हाउ गट हीलिंग चेंजेस पर्सनैलिटी। किताब बताती है कि जब गट ठीक होता है, इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती है। पहले चिड़चिड़ा इंसान शांत हो जाता है, पहले गुस्से वाला इंसान समझदार हो जाता है, थका हुआ इंसान एनर्जेटिक हो जाता है, डिप्रेस्ड व्यक्ति खुश रहने लगता है, डरपोक इंसान साहसी बन जाता है। गट न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि आपके डिसीजन भी आपके गट माइक्रोब्स लेते हैं। इसीलिए गट ठीक मीन्स डिसीजन पावर ठीक। किताब एक 30 दिन का पूरा माइंड गट रीबूट तैयार करती हैं। पहले 10 दिन जंक फूड बंद,
तली चीज़ें बंद, चीनी कम, हाइड्रेशन ज़्यादा, स्लीपिंग रूटीन सेट। अगले 10 दिन फाइबर और प्रोटीन्स बढ़ाना, दही, छाछ, फल, सलाद, गट फ्रेंडली स्पाइसेस, हल्दी, सौंफ, जीरा, इमोशनल डिटॉक्स। अंतिम 10 दिन माइंडफुल ईटिंग, स्वाद लेकर खाना, अच्छे विचारों की कल्टीवेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, लाइट डिनर, हैप्पी हॉर्मोन्स बनाने वाला खाना। इन 30 दिनों में गट एक नया जन्म लेती है, दिमाग का केमिस्ट्री बदल जाता है, व्यक्ति ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। मंजारी चंद्रा इस किताब को एक बहुत सुंदर भावनात्मक संदेश के साथ ख़त्म करती हैं। वे कहती हैं, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वह हर दिन आपकी रक्षा करता है। वह सिर्फ इतना चाहता है कि आप उसे अच्छा खाना, अच्छी भावनाएं और अच्छा वातावरण दें। आपकी मानसिक शांति आपके पेट से शुरू होती है। अपने गट को हील करें, दिमाग खुद हील हो जाएगा। धन्यवाद।